चलो करते हैं बात हाँ लगा दो लगा दो। मिल गई ना शीट तो मिल गई पहले। अरे यार तो उस दिन बांटी तो थी ना शीट सारी। तो रुको अभी आप शेयर करो मंगवाता हूँ फिर मैं है ना करवानी पड़ेगी। चलो HCF एंड LC। चलिए देखिए करते हैं स्टार्ट है ना। कौन कौन नहीं था HCF LCM की पहली क्लास में? क्यों नहीं थे यार आप लोग? चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 शीट है एक दे दो मेरे को। चलो हाँ सवाल नंबर क्या है? हाँ क्या पंखा चालू ज्यादा है? हेलो अभी ठीक है? आप लोग तो चुप रहो तो आवाज आएगी। अभी ठीक है? अभी तेज आ रही है? हेलो 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 अभी ठीक है? अभी ठीक है? पिछली 2 क्लास उनको तो कोई समस्या नहीं हुई। सारी समस्या आप ही लोगों को होती है। हेलो हेलो चलो देखो चलो एक सवाल लिखो जरा जल्दी से। एक सवाल लिखिए लिखिए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जो कि 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जो कि 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो। फाइंड द मेरे को सवाल पूरा कर लेने दे कृपया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अरे आवाज मत करो ना यार क्यों चिल्लाते रहते हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 and 20। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 and 20। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 and 20। क्या आएगा? ये जो सवाल है इस सवाल में क्या मांगा उसने? ऐसा नंबर। मैं बोलूंगा ना, मैं टीचर हूं ना, मेरे को बोलना। ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो कि 15 और 20 दोनों से भागित हो। अब आप सोचिए कितनी छोटी सी बात है। 15 और 20 दोनों से भागित, सबसे छोटी संख्या 60 ही है। 15 से भी भाग चला जाए, 20 से भी भाग चला जाए, दोनों से भागित सबसे छोटा कौन है? 60 है ना। आएगा कि नहीं आएगा? 60 आएगा। 60 या फिर ये सवाल LCM की परिभाषा है। ये सवाल LCM की डेफिनेशन है। लघुत्तम समापवर्तक की क्या है? परिभाषा है ये सवाल। छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से भागित हो उसी को तो LCM कहते हैं। मतलब आपको इस सवाल में केवल LCM निकालना है। तो बताओ 15 और 20 का LCM क्या होता है? 60। छोटा से छोटा नंबर जो दी गए नंबर से भागित हो उसको क्या बोलते हैं? LCM। समझ में आई बात? क्लियर? अगला सवाल लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 3 तथा 4 से भाग देने पर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 3 तथा 4 से भाग देने पर प्रत्येक बार में
दो शेष बचे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 3 तथा 4 से भाग देने पर प्रत्येक बार में दो शेष बचे। इंग्लिश में बोलने दीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 3 and 4, find the smallest number which when divided by 3 and 4 gives the same remainder 2. Find the smallest number which when divided by 3 and 4 gives the same remainder 2 in each case. Find the smallest number which when divided by 3 and 4 gives the same remainder 2 in each case. ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 3 तथा 4 से भाग देने पर प्रत्येक बार में दो शेष बचे। कौन है वो? 14। वेरी गुड यार, आता है आपको HCF LCM तो है। इधर देखो, सुन लो 3 तथा ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 3 तथा 4 से डिवाइड देने पर कितना शेषफल आए? 2, है ना। तो सबसे पहले 3 और 4 का LCM क्या होता है? सुन लेना। आइए। सुनिए, वो पीछे वाला गेट भी लगा दो आप। ये हाँ, लगा दो उसको। हाँ सुनिए, 3 तथा 4 से भाग देने पर ऐसा नंबर चाहिए जिसमें कितना शेष बचे? 2। तो अब सुन लो मेरी बात। सबसे पहले दी गई संख्याओं का क्या निकालोगे आप? LCM वो है जिसके अंदर दोनों से भाग देने पर शेषफल क्या है? 0। LCM कौन होता है? LCM वो होता है जिसके अंदर भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता। क्या आता है? 0। तभी तो बोलते हैं नंबर से भागित है ना LCM। तो LCM वो है जिसके अंदर दी गई संख्याओं से भाग देने पर शेष एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन सवाल को ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर दोनों से भाग देने पर एक्स्ट्रा में क्या बचना चाहिए? 2। प्रत्येक बार में एक्स्ट्रा में क्या बचना चाहिए? 2। तो आप जानते हैं 12 के अंदर दोनों के रिस्पेक्ट में 12 के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोनों से भाग देने पर 12 के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल की डिमांड है कि 2 शेष होना चाहिए। शेष मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आप अपनी जेब में से निकाल के डाल दो 2 रुपये, आंसर आएगा 14 रुपये। सवाल की क्या डिमांड है? अरे सुन लो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा नहीं तो, है ना। सुन लो मेरी बात, कहानी ऐसी है सुन लो इधर कि ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर दोनों से भाग देने पर एक्स्ट्रा क्या बचे? 2 रुपये। समझ आ रही बात? LCM क्या देता है? जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है वो देता है LCM। अब सवाल को यदि 2 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए तो LCM निकाल के 2 रुपया डाल दो। सवाल बोले कि हर बार में 3 रुपया शेष चाहिए तो LCM निकाल के 3 रुपये डाल दो। सवाल बोले कि हर केस में इतना जितना भी शेष चाहिए LCM में क्या कर दो? मिला दो। समझ आई बात? अच्छा, अब 14 रुपये में आप 3 और 4 दोनों से भाग देकर देखिए। 3 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 आएगा। 3 चौक 12, 14 माइनस 12 आ रहा है शेष 2। 4 तिया 12, 14 माइनस 12 आ रहा है शेष 2। समझ में आई बात? शेषफल की डिमांड कैसे सेट करनी है? LCM निकाल के जोड़ दो। वेरी गुड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर सवाल है, नंबर है 15, 20 और 25। ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर शेषफल आना चाहिए 10 प्रत्येक बार में। बताओ क्या आएगा? 15, 20, 25 से भागित करने पर प्रत्येक बार में शेषफल 10 चाहिए। बताओ कैसे आएगा? सबसे पहले 15, 20, 25 का LCM निकालिए। 15, 20 जिसका नहीं आया वो भी निकाले। 15, 20, 25 का LCM जल्दी से। 15, 20, 25 का LCM निकालो जल्दी से। क्या आएगा? 300। 15, 20, 25 का LCM निकालिए जल्दी से। किस किस का आ गया? 300। 150 नहीं आएगा? क्यों? 150 15 से भागित है। अच्छा 20 से नहीं है। हाँ 20 से नहीं, 20 से। वेरी गुड है ना। तो 15, 20, 25 का LCM क्या आएगा? 300, है ना। तो 300 में 10 जोड़ दें, 310 आ रहा है समझ में, है ना। तो 15, 20, 25 का LCM क्या है?
300। 300 में 10 शेष चाहिए तो 10 जोड़ दो आप, तो आंसर क्या आएगा 310, है ना। अच्छा, एलसीएम निकालना आता है सभी को। एक तो ये तरीका एलसीएम निकालने का, लेकिन मेरा ये कहना है कि एलसीएम निकालने के लिए ये तरीका यूज ना करें। एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका सुन लो मेरी बात, देखो एलसीएम निकालने का छोटा शॉर्ट तरीका ध्यान देना। 15, 20, 25 ये तो है ही तरीका, आता है ना ऐसे तो करना आप लोगों को, मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा एलसीएम। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का, जैसे 15, 20 और 25, सबसे बड़े नंबर को उठा लो। किसको उठा लो? सबसे बड़े नंबर को उठा लो एलसीएम बनाने के लिए। समझ आ रही बात है ना। अब सुनिए क्या है कहानी। ये तरीका मैंने बताया नहीं अभी, है ना, ध्यान देना। अरे कोई भी दरवाजा खोल के आ जाओ, देख रहे बाहर से, आ जाओ आ जाओ। खोल दरवाजा खोल। पीछे जगह नहीं हो तो आगे आ जाना इधर, है ना, आ जाओ इधर, आगे बैठ जाओ, या फिर यहाँ बैठना पड़ेगा। अरे कैमरा हिल जाएगा पूरा है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आवाज निकालोगे तो सिलेबस धीमा कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। 15, 20, 25 15, 20, 25 का एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं। इधर देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है। अब सबसे बड़े नंबर के अंदर बाकी दोनों से भाग देने का प्रयास करें आप। सबसे बड़े नंबर के अंदर बाकी दोनों से भाग देने का कोशिश करें, ठीक है। अच्छा है, 15 से भागी तो नहीं, आप सुन लो। अरे यार क्या बोलते रहते हो लगातार है। 15 क्या है? 5 गुणा 3 है, और 20 क्या है? 5 चौके 20 है। 15 की डिमांड क्या है? 5 और 3। 15 की डिमांड क्या है? 5 और 3। क्या 5 और 3 दोनों इसके अंदर है क्या? अच्छा है, 25 क्या है? 5 इंटू 5। सबसे बड़े नंबर को लिया हमने और सबसे बड़े नंबर को लेके तोड़ लो। समझ आ रही बात। अब इसके अंदर क्या इसकी मांग पूरी हो रही है? इसके अंदर नहीं। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? 3 की जरूरत है। हो गया इसका काम सेट, खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, है ना। इसकी डिमांड 5 तो था ही, किसकी कमी थी? 3। हो गया सेट। चलो ये भी सेट है। अब इसकी बात करें, इसको 5 और 4 चाहिए, इसकी मांग पूरी करो। क्या लगा दूं? 4 लगा दूं, तो इसकी मांग पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? जितनी जरूरत सिर्फ उतना देना, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिया तो एलसीएम गलत हो जाएगा। जितनी जरूरत उतना आपको देना है ना। 5 और 4 चाहिए, 5 तो था ही, केवल किसकी जरूरत है? 4 की। बस जितनी जरूरत उतना देना है। और ये 25 में 5 और 5 तो इसी को तो उठाया था, जिसको उठाया उसको नहीं देखना है आपको, बाकी के नंबर को सेट करना है उसके अंदर। समझ आ रही बात। ये आपका एलसीएम बन गया। क्या बन गया आपका? एलसीएम। 5 पंजे 25, 25 या 75, 75 इंटू 4 कितना आएगा? 300। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? तो एलसीएम क्या बना इसका? 300। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16, 20, 25 बना दो इसका एलसीएम जरा फटाफट। 16, 20, 25 का इसी मेथड से एलसीएम बना दो जल्दी से। तो 400 आ गया, तो जोर से क्यों बोलना? 400 धीमे भी बोल सकते हैं आप, है ना, अच्छे से 400, है ना, ऐसे थोड़ा, है क्या नहीं? 400, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर देखिए किस किस का आ गया? 400 बताओ। ठीक, अब सुनना मेरी बात। कहानी क्या है? सबसे बड़ा नंबर उठाइए, 5 इंटू 5। जिसको उठाया उसको नहीं देखना है, बाकी दोनों को देखना है। 16 को क्या चाहिए? 4 इंटू 4, तो लगा दू 4 इंटू 4। कुछ भी नहीं है ना, पूरा 4 इंटू 4 चाहिए इसको। 20 को क्या चाहिए? 5 इंटू 4, ऑलरेडी सेट है इसका, तो हो गया। तो ये बन गया ना 400। 5 पंजे 25, 25 चौक 100, 100 चौक 400, आ गया ना एलसीएम 400।
आई कि नहीं आई बात समझ में? कैसे निकाल रहा हूं एलसीएम? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल समझ में आया शेषफल वाला? जितना शेषफल चाहिए एलसीएम निकाल के जोड़ दो। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब ये जो नंबर बना 310, 310 में तीनों से भाग देकर देख ले, शेषफल 10 आएगा। ऐसा नंबर चाहिए जिसमें तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक बार में शेषफल क्या आना चाहिए? 10। तो तीनों का एलसीएम निकाल के क्या करना है आपको? 10 जोड़ देना है। वेरीफाई कर लो। 310 में 15 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर 10 आएगा। 310 में 20 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 10 आएगा। 310 में 25 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 10। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। जो भी आए उसको जोड़ देना है। अब ध्यान रखना, एक एक सवाल को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगी और एलसीएम की जगह एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। समझ आ रही बात? तो डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में उठा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको कैसा सवाल दिया जिसमें शेषफल क्या है? 0, ताकि सिर्फ एलसीएम निकालना पड़े। फिर मैंने उसके साथ क्या मिलाया कि शेषफल 2 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ताकि एलसीएम निकाल के आप जोड़ दें। तो अब मैं तीसरी चीज मिला रहा हूं सवाल में। लिखो जरा सवाल आप लोग। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाले, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर 3, 4 तथा 5, अरे 3 भी तो था ना। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अभी सवाल बाकी है, 62 थोड़ी ना आएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। दशा में, दशा आ की मात्रा लगाओ। ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस, गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस एंड इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11 एंड इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। ऐसी छोटी से छोटी, वेरी गुड, ऐसी छोटी छोटी संख्या निकाले जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तथा वह संख्या 11 का गुणज हो, तथा वह संख्या 11 का गुणज हो, तथा वह संख्या 11 का गुणज हो। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कहां से ये आवाज? ऐसी छोटी छोटी संख्या निकाले जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तथा वह संख्या 11 का गुणज हो एंड इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। लिख लिया सवाल सबने? लिख लिया सभी ने? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां देखिए, सुनना मेरी बात, सुनो। कौन है वो नंबर 3, 3, 4 और 5? सबसे पहले आप निकालेंगे एलसीएम। या आवाज मत करो। एलसीएम क्या है? 60। एलसीएम क्या है इसका? 60। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए, ये बोल कौन रहा है? सब तो इधर देख रहे हैं। हाँ सुनिए, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा? 60। क्लियर? अब सुनना मेरी बात। 60 वो है
60 वो है जिसके अंदर तीनों के रिस्पेक्ट में शेषफल क्या है 0। 60 वो है जिसके अंदर तीनों के रिस्पेक्ट में शेषफल क्या है 0। समझ आ रही बात? लेकिन सवाल की डिमांड क्या है, शेषफल क्या होना चाहिए? सवाल की डिमांड क्या है, शेषफल क्या होना चाहिए 2। तो 2 जोड़ दें इसमें। 60 वो है जिसके अंदर तीनों के रिस्पेक्ट में शेषफल क्या है 0। समझ आ रही बात? लेकिन सवाल को प्रत्येक दशा में शेषफल क्या चाहिए 2, तो 2 जोड़ दें इसमें, कितना आएगा 62। अच्छा, अब ये 62 कौन है? 62 वो है जिसके अंदर तीनों से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 2। हम उस नंबर तक पहुंचे जिसके अंदर तीनों से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 2। लेकिन सवाल की मांग और भी है। सवाल की मांग सिर्फ शेषफल 2 वाली नहीं है, सवाल की मांग ये भी है कि शेषफल 2 आने के साथ साथ वो नंबर 11 से भागित भी होना चाहिए, 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो सवाल की डिमांड 2 है। एक तो डिमांड सवाल की, आवाज मत करो यार, ये कौन आवाज कर रहा है? सवाल की डिमांड एक तो ये है कि शेषफल क्या आना चाहिए 2। क्या आवाज नहीं करना है ना, शांत रहो ना थोड़ा। एक बार यहां आके पढ़ा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टास्क कर रहा हूं मैं। इधर देखो, हाँ हाँ बाहर कर देंगे, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या है कहानी, ठीक है। आप लोग ये समझा करो कि सामने से जब पढ़ा रहे हैं तो कितना डिस्टर्बेंस होता है आपको पता नहीं है। एक सवाल आपको समझाने को बोल दूंगा यहाँ के, सच बता रहा हूँ, पसीना पसीना आ जाएगा है ना। और पीछे से बोलूंगा चिल्लाओ और फिर समझाना आप सवाल, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना हमें इंसान कहते हैं क्या हाँ बुद्धि है ना हमें। इधर देखो, तो क्या है कहानी, क्या है सवाल की डिमांड, क्या है कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आना चाहिए 2। आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ही डिस्कस करते हो, लेकिन आपको नहीं करना है, डिस्टर्बेंस होता है इधर पे, थोड़ा रुकना पड़ेगा, या फिर इतनी धीमे बोलो कि आवाज ही नहीं आए यहाँ तक, लेकिन वो होता नहीं, ठीक है। अब सुनो, सवाल क्या है, सवाल की डिमांड है कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आना चाहिए 2, और दूसरी मांग क्या है सवाल की कि वो जो रिजल्ट आए वो क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल। समझ आ रही बात, क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो ये जो सवाल है ना, ये जो 62 है, ये 62 क्या है, शेषफल 2 तो दे रहा है, बट क्या है 11 का मल्टीपल है। शेषफल 2 तो दे रहा है ये, लेकिन 11 का मल्टीपल नहीं है। समझ आ रही बात? तो एक और मांग को हमें पूरी करना है। तब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, सबसे पहली स्टेप चालू होती है, शेषफल क्या आना चाहिए 0। क्लियर? तो शेषफल 0 आने के लिए क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। सबसे पहला नंबर जो शेषफल 0 देगा वो क्या है 60। दूसरा नंबर जो शेषफल 0 देगा वो क्या है 120। तीसरा नंबर जो शेषफल 0 देगा वो क्या है 180। चौथा नंबर जो शेषफल 0 देगा वो क्या है 240। मतलब एलसीएम का पहाड़ा चला दो। मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहला नंबर जो शेषफल 0 देता है वो किससे आता है, एक एक चीज समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले सवाल में यूज होगा, सवाल का लेवल और बढ़ेगा, तो है ना। तो सबसे पहला नंबर जिसमें शेषफल 0 वो कौन देता है, एलसीएम। और आगे नंबर कैसे मिलेंगे, एलसीएम का टेबल चलाना है। एलसीएम 60 है, 60 का टेबल चलाइए आप। 60 दूनी 120, 60 तिया 60 चौक 240। समझ आ रही बात, क्लियर? तो 120, 180, 240, फिर 60 पंजे 300। ये सारे वो नंबर की सीरीज है जिनमें सब में शेषफल क्या है 0। ये सारे वो नंबर की सीरीज है जिनमें सब में शेषफल क्या आता है, क्लियर? लेकिन शेषफल 0 नहीं चाहिए, हमें शेषफल क्या चाहिए 2। तो सबसे पहला नंबर जो शेषफल 2 देगा वो 62 है। 62 के बाद अगला नंबर जो शेषफल 2 देगा वो कौन है, 162 और 122 के बीच ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों से भाग देने पर शेषफल क्या दे दे 2, है ना। इसके बाद तीसरा नंबर क्या होगा 182, चौथा नंबर क्या होगा 282। तो आप एक चीज सुनिए, एलसीएम का पहाड़ा, किसका पहाड़ा चलाना है, एलसीएम का। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 64 जा 240, 65 जा 300। बताइए पांचवा नंबर 302 आएगा क्या, बोलो आएगा कि नहीं आएगा पांचवा नंबर 302। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, ठीक है। तो 60 प्लस 2 62, 120 प्लस 2 122, 180 प्लस 2 182। ये वो नंबर की सीरीज है जिनमें सब में शेषफल क्या है 2।
ये वो नंबर की सीरीज है जिनमें सब में शेषफल क्या है 2। समझ आ रही बात? लेकिन हमें इन सब में से उसको चुनना पड़ेगा जो 11 से क्या हो भागित। पहली डिमांड सवाल की है शेषफल 2 आना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं नंबर बना रहा हूं, इन नंबर में सब में शेषफल 2 आने वाली डिमांड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हम उस नंबर पे रुक जाएंगे जो 11 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, जो 11 से भागित हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ऐसा है कि हर एक बनने वाला नंबर अपने आप शेषफल 2 देगा ही देगा, क्योंकि हमने वो नंबर की सीरीज बनाई जिनमें शेषफल 0, इसमें 2 जोड़ेंगे तो शेषफल 2 वाली सीरीज तो बनेगी ही बनेगी, सीधी सी बात है। लेकिन हमें शेषफल 2 के साथ साथ वो डिमांड भी सेटिस्फाई करनी है कि 11 से क्या होना चाहिए भागित, है ना। तो अब बताइए क्या ये नंबर 11 से भागित है? नहीं। शेषफल 2 तो सब में सेट ही है, एक्स्ट्रा देखना है 11 से भागित कौन है। क्या ये 11 से भागित है? ये भागित नहीं, ये भागित है ना। तो आंसर 242 आएगा। 242 दुनिया का सबसे छोटा वो नंबर है, बोला है ना, छोटा से छोटा बोला है ना। नहीं तो सवाल की डिमांड सेटिस्फाई करने वाले लोग तो बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। 242 के बाद और भी नंबर आएंगे बहुत सारे जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसने क्या बोला सबसे छोटा। तो इस दुनिया का सबसे छोटा नंबर है 242, जिसमें तीनों से भाग दो एक एक करके तो शेषफल 2 आएगा प्रत्येक बार में। दूसरा ये 11 से भी भागित है। सवाल की मांग समझ में आ रही है आपको? सवाल की मांग क्या है? प्रत्येक बार में शेषफल 2 आए, हर एक से भाग दो अलग अलग तो उस नंबर में शेषफल 2 निकले, साथ ही साथ वो नंबर 11 का क्या हो मल्टीपल, साथ ही साथ वो नंबर 11 का क्या हो गुणज, 11 से भागित हो। ये सारी मांग सवाल की जो नंबर पूरा करेगा वो उत्तर कहलाएगा। तो सवाल की सारी मांग कौन पूरी कर रहा है? 242। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो सवाल की सारी मांग सेटिस्फाई करे। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये तो 4 बार में मिल गया, किस्मत अच्छी थी। 4 बार में मिल गया ना, मान लो कोई आंसर 20वीं बार में जाके मिले तो क्या हम करते रहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? है ना। कोई नंबर मान लो पहाड़ा 20 बार चलाने पे मिल रहा हो तो क्या हम 20 बार करते रहेंगे? क्या नहीं। तो कोई एक तरीका होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 60 एकम 60, 60 दूनी 60 तिया 60 चौक, तो ये चौक 4 बार में हो रहा है। 60 का पहाड़ा कितनी बार चलाने पे आंसर आया? 4 बार। तो हम इसके लिए एक बेसिक फॉर्मेट क्या बना लेंगे, एलसीएम आया 60, 60 के प्लस 2। क्या बेसिक फॉर्मेट बना लोगे सवाल के उत्तर के लिए? 60 के प्लस 2। 60 एक बार, 60 2 बार, 60 3 बार, 60 4 बार, 60 5 बार, सब में प्लस 2 फिक्स है कि नहीं है? तो हमने मान लिया 60 कितनी बार आएगा? के बार। 60 कितनी बार आएगा? के बार, और प्लस में क्या जाएगा? 2। जितनी जल्दी के का मान निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां तो किस्मत अच्छी थी, चौथी बार में हमें अपना उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई दे गया। मान लो 12वीं या 15वीं बार में होता तो क्या 12-15 बार लिखते नहीं रहते हम? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो उसके लिए शॉर्ट तरीका क्या होना चाहिए? तो आप देखिए 60 एक बार, 60 2 बार, 60 3 बार, 60 4 बार, 60 5 बार, तो मान लेते हैं 60 कितनी बार? के बार। और ऐसे करके इस सवाल का एलसीएम निकाल के ऐसा फॉर्मेट बना लोगे आंसर का। बताओ 60 के प्लस 2 से ही आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको कितना सा काम करना है, के का मान निकालना है। जितनी जल्दी के का मान निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? क्लियर? अब के का मान आपको निकालना है। के का मान किस आधार पे आएगा कि भैया ये रिजल्ट किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से। 11 का गुणज चाहिए ना, तो ये रिजल्ट किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से। उस आधार पे आपको के का मान निकालना है। समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, 60 के ऐसे 2 टुकड़े करो। अच्छा 60 के अंदर 11 से भागित सबसे बड़ा कौन है? 55। 60 के अंदर 11 से डिविजिबल सबसे बड़ा 55 है कि नहीं है? समझ आ रही बात? तो 60 के को 55 के प्लस 5 के लिख सकते हैं क्या? और प्लस 2 वैसा का वैसा बोलो, लिख सकते हैं क्या ऐसा? हमें के का मान कैसे खोजेंगे? कुछ उस आधार पे के का मान निकालेंगे कि भैया ये रिजल्ट किससे भागित हो जाए? 11 से। तो के का मान रख के देखेंगे, 11 से भागित करेंगे तो फिर तो वही बात हो गई। तो दिमाग क्या लड़ाना है, 60 के को तोड़ो कुछ यूं कि 11 से भागित सबसे बड़ा परिणाम 60 के अंदर से छांट लो पकड़ के अलग। तो 60 के अंदर से सबसे बड़ा नंबर 11 से भागित 55 आएगा पकड़ में। तो 60 के में से 55 के को निकाल के जेब में डाल लो आप। अब आपको 11 से भागित की केवल किसकी चिंता करनी है? अब आपको 11 से भागित के लिए केवल किसकी चिंता करनी है? 5 के प्लस 2 की। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब आपको 11 से भागित होने के लिए केवल किसकी चिंता करनी है? 5 के प्लस 2 की। समझ आ रही बात? 55 के तो 11 से भागित है।
हमें केवल 11 से भागित में किसकी चिंता करनी है? 5k प्लस 2 की। अब k की जगह 1 2 3 4 करके रखते जाओ, जहां 11 से भागित हो जाए वहां आंसर आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। अच्छा k 1 रखोगे तो 7 आएगा, ये k 1 रखोगे तो क्या आएगा? नहीं है ना 11 से भागित, यानी कि k बराबर 1 नहीं उत्तर। k बराबर 2 रखो, 2 रखोगे तो 12 आएगा, 12 भी 11 से भागित नहीं, फेल हो गए। k बराबर 3 रखो, 17 नहीं है 11 से भागित, फेल हो गए। k बराबर 4 रखो, आ गया 22 हो गया। तो k का मान 4 आया कि नहीं आया? तो k का मान 4 रखिए यहां पर। 60 चौक 240 प्लस 2, बताइए 242 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? k का मान 4 मिला कि नहीं मिला हमें? बोलो समझ आ रही है क्या बात? ये मेथड क्या करेगा? हमारा काम आसान कर देगा, डेटा को छोटा कर देगा। समझ आ रही बात? तो फिर हमें k का मान निकालना इजी होगा। तो k का मान क्या आएगा? 4 4 पंजा 20, 20 प्लस 2 22, 22 11 से भागित है, मतलब k का वैल्यू कितना है आपका? 4। 5 इंटू 4 प्लस 2 22, 11 से डिविजिबल है, तो k का मान कितना हो गया हमारा? 4। तो k बराबर 4 रखेंगे, सीधे आंसर आएगा। ऐसे सवाल शीट में जो भी टिक करवा रहा हूं फटाफट करके दिखा दो। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसे आया बताओ? आपने निकाला कहां बताओ? देखा तो आप कहां हल कहां किया ये बताओ मेरे को। अभी किया आपने? ठीक है, बताओ क्या किया आपने, तरीका बताओ जरा मेरे को। मैं इनको बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो? बाकी करो। हाँ बोलो आप। ए ऑप्शन से नहीं करना है, ऑप्शन से नहीं करना है, तरीके से। तो तरीके से अभी करो फटाफट जल्दी से, तभी तो गड़बड़ होता है। अभी करो फटाफट, एलसीएम निकालो उसका। और ये 842 तो आंसर है ही नहीं इसका। 842 है ही नहीं आंसर, हवा में ही तीर चला रहे हो। कैसे आया था 842? खड़े हो जाओ। कैसे आया था 842 आपका? एलसीएम 2 सेकंड में एलसीएम ले लिया। 5 6 7 8 का एलसीएम क्या बोलो? $842 आंसर है ही नहीं इसका। एक मिनट नहीं है, नहीं 842 है ही नहीं। 13 का मल्टीपल ही नहीं है वो। जो भी रिजल्ट होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 842 13 का मल्टीपल है ही नहीं, कहां से हो जाएगा आंसर? क्या आएगा? आ गया क्या आंसर? तो करो ना आप सॉल्व, आप क्यों बैठे हो? तो पड़ोसी से लो, फोटो ले लो, मोबाइल का यूज करो, फोटो ले लो कोई भी। आए क्यों नहीं थे उस दिन? शीट बांटे थे उस दिन। सवाल नंबर 12। 12 के बाद इसको कॉपी कर लेना पहले ध्यान से, है ना। 12 के बाद हाँ सी आएगा 25 22।
क्वेश्चन नंबर 12। बारह के बाद 29, 12 के बाद 29, 29 के बाद 61, 12 का आंसर किस किस का है? 25, 22 बताओ। हाँ, सवाल नंबर 12, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या एलसीएम इसका? 840। निकाल लेंगे एलसीएम? निकाल लेना, ठीक है। शेषफल 2 चाहिए, शेषफल 2, तो 8, इसका आंसर 840 k + 2 से बनेगा, है ना। अब k का मान रखते हैं, k का मान किससे भागित होना चाहिए? 13 से। तो अब सुनो, 840 में 13 से भागित नंबर हम निकाल लेते हैं। यदि 840, 832 निकल आएगा। 832 13 से भागित है, कितना बचा? 8k + 2, है ना। कैसे निकालोगे? 832 13 से भागित, भाग दे दो 13 से, 13 छंग 78, कितना आया? 60, और फिर 13 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, 13 चौक 52, है ना। कितना आया? 8, यानी कि 8 शेष बचा। ये क्या है? ये शेष है। ये क्या है? शेषफल। जितना शेषफल है उसको अलग निकाल लो, बाकी 13 से भागित इसकी चिंता करनी नहीं है, आपको सिर्फ इसकी चिंता करनी है। समझ आ रही बात? 840 में 13 से भाग दो, शेषफल जो आया 8, वो शेष निकाल लो 8, बाकी ये तो 13 से भागित, इसको छोड़ दो आप। बस किसको लेना है? शेष को। तो 8k + 2, बस इसकी चिंता करो 13 से भागित होने की। रखिए k = 1, जब k = 1 रखेंगे 10 आएगा, नहीं है भागित 13 से। k = 2 रखिए, k = 2 रखोगे 18 आएगा, नहीं है भागित 13 से। k = 3 रखोगे 26 आएगा, है भागित 13 से। तो k = 3 इसका आंसर है कि नहीं है? एक k का वैल्यू यहां रख रहा हूं मैं, 1 2 3। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ये जो 840 में से 8k निकाला, समझ आई बात? 840 में किससे भाग देंगे? 13 से, क्योंकि 13 का गुणज चाहिए ना, 13 से भाग देंगे। 13 से भाग देने के बाद शेष जो है वो शेष इसमें से निकाल ले, खींच ले बाहर। जो बचा उसकी चिंता करना ही नहीं है, मत लिखो, मत माइनस करो कौन आएगा, उसकी चिंता करना नहीं है। जो भी शेषफल आए, बस 840 को आप 8 के लिख सकते हैं। 840 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 के लिख सकते हैं। बस जो शेषफल आए वही लिख दो 840 की जगह। 840 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 8k। खत्म हो गई बात। 8k + 2, तो 840k + 2 को आप 8k + 2 लिख सकते हो। समझ आई बात? क्लियर। अब k का मान डालेंगे, 1 2 3, 3 बार में आ रहा है 13 से भागित, तो k का मान आया 3। लगाइए k का मान 3, k का मान 3 लगा के सॉल्व करेंगे, 2522 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? 29 वाला करो, क्या आएगा? 18। किस किस का है 18? 18
13 का भाग जा रहा है, इसमें 2 जाएगा 12 में। क्या बोल रहे हो? 13 का भाग देके देखो, इसमें 4 में क्या? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया, 25 सही सही है ना, बिल्कुल सही। इन सवालों को ना आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। सवाल ने सीधे सीधे पूछा है 13 का गुणज होना चाहिए। सवाल ने क्या बोला आपसे कि 13 का गुणज होना चाहिए, तो ऑप्शन में से जो 13 का गुणज है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आ जाएगी? जब एक से ज्यादा नंबर 13 के गुणज हो गए तो फिर आप चेक नहीं कर पाओगे। समझ आ रही बात? हाँ, तो ध्यान रखो क्या बोला सवाल ने, 13 का गुणज, तो जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, 13 से भागित होगा। जिसमें 13 से भाग नहीं जाए वो आंसर नहीं है, जिसमें 13 से भाग जाए वो आंसर है। लेकिन 2 नंबर में 13 से भाग चला जाए तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। समझ आ रही बात? लेकिन ऐसे चेक आप कर सकते हैं, या फिर 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, 2 शेषफल भी, 13 का गुणज भी और 2 शेषफल भी, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। समझ आ रही बात है ना? हाँ, सवाल नंबर 29 वाला कौन सा सवाल है? हाँ, 29 करिए, 29 नंबर सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 29। 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर समान शेषफल 3 बचे, बट 9 से भाग देने पर शेषफल 0 यानी कि 9 का गुणज। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज 18 आएगा। इसको तो आप बुद्धि लगा सकते हैं अपनी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का भाग का नियम कहता है कि जो भी नंबर 9 का गुणज होगा उसके अंकों का योग 9 से भागित होगा। तो देखो, अंकों का योग भी पूछा है, तो अंकों का योग जो 9 से भागित है वही आंसर है। आप प्रोसीजर से करिए, पूरा फॉलो करिए प्रोसेस को, जल्दी करिए फटाफट। मिटा दूं क्या इसको? बोलो, रफ कर दूं इसको? हो गया क्या है सभी का? मिटा दूं इसको? ठीक है। हाँ, देखिए 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर एलसीएम क्या आ रहा है? 420। ठीक है, एलसीएम 420 के 840। हाँ, 840 आएगा। ठीक है। हाँ, शेषफल क्या चाहिए? 3। तो 3, तो क्या रिलेशन बनेगा? 840 के प्लस 3। हाँ हाँ, 840 के प्लस 3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सुनिए यहां पर क्या है कहानी, है ना? बोलने नहीं देते हैं। 840 के प्लस 3, शेषफल कितना चाहिए? 3, है ना? तो 840 के प्लस 3 बनेगा ये। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कहानी। 9 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। 9 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे, इसका मतलब 9 से भागित नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? 9 से भाग देने पर शेषफल 0 यानी कि 9 का मल्टीपल चाहिए, 9 का गुणज चाहिए, है ना? तो 9 का गुणज बनाने के लिए 840 में जब आप 9 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? अच्छा, आप ये बताओ किस किस का आंसर आया इसका? क्या आंसर है? 18। बाकी लोगों का आंसर नहीं आया इसका। एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर जोड़ना है, फिर के का वैल्यू ढूंढना है। मैं नहीं बता रहा इसको, आप ही करो। मतलब थोड़े ना बताने से, वही तो प्रोसेस है, आप चला ही नहीं रहे हो हाथ उसके ऊपर। हाँ,
क्या बोल रहे हो? ऑप्शन नहीं दिया हो तो 9 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे? आंसर नो भी आ रहा है, देख लेते हैं अभी, रुको। नहीं आएगा, 2 उत्तर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, 2 उत्तर नहीं आएंगे। दो आंसर नहीं आएंगे, आंसर उसका एक ही आएगा। करो इसको, सॉल्व करो फटाफट जल्दी से। एक काम करता हूं मैं, आप लोगों को ऑनलाइन रिकॉर्ड कर करके घर में ही दे देता हूं, है ना? ये ऑफलाइन बंद कर देते हैं। मेरे को लग नहीं रहा सिलेबस हो पाएगा आप लोगों का। आधे टाइम तो आप लोग चिड़ियाघर जैसे बर्ताव करते हैं। हाँ, अगला सवाल समझा तो आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या है ना, देखो आप लोग अति कर देते हो, बहुत भयंकर अति कर देते हो, और सिलेबस क्या है, जल्दी करवाना है। देखो चेहरे देखो सबके, मतलब वाह यार, हैं कैसे देखते, बिल्कुल कुछ करते ही नहीं हो, और जैसे इधर मुड़ो सब। ये इसका उत्तर क्या है ये बताओ आप लोग मेरे को। किस किस का है? 18 हाथ खड़े करो। ठीक है, ओके, आ गया। अच्छा, ये यहां का मान कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं शेषफल? किससे भाग दे के शेषफल? कैसे पता चला? 9 से, क्योंकि 9 से भागित होना चाहिए ना। अच्छा, 840 में 9 से भाग दे के शेषफल 3 आता है। 9 से भाग दे के शेषफल निकालने का तरीका होता है, अंकों को जोड़ लो, वही शेषफल है। जोड़ो जरा इनके अंकों को। 840 में 9 से भाग दे के जो शेषफल आएगा ना, तो 9 से भाग दे के शेषफल जब भी निकालना हो तो पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अंकों को जोड़ लो तो भी आ जाता है। 8 और 4 कितना हुआ? 12। 12 में 1 और 2 कितना हुआ? 3। तो इसके अंकों का योग कितना है? 3। तो शेषफल क्या आएगा? 3। क्या बात नहीं, ध्यान दो। जब भी 9 से भाग देके, इसको डिजिट सम मेथड बोलते हैं, जो कैलकुलेशन कट करने के लिए भी यूज होती है। 9 से भाग देके जब भी शेषफल निकालना हो तो केवल उसके अंकों को क्या कर लो? जोड़ लो, बस वही शेषफल होता है। तो 8 + 4 + 0 12। 12 में फिर 1 और 2 कितना आया? 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 65। 65 में 9 से भाग देके क्या शेषफल आएगा? भाग दो ना 65 में 9 से। 9 × 7 = 63 आ रहा है 2 शेषफल। 9 × 7 = 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 शेषफल।
दो शेषफल भाग देने की जरूरत नहीं, अंकों को जोड़ के भी आ जाएगा। 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 में 1 और 1 कितना होता है? 2। तो 9 से जब भी भाग दे के शेषफल निकालना हो, भाग देने की जरूरत नहीं है, डिजिट का सम कर लो, वही शेषफल होता है, ध्यान रखना है ना। तो इसके अंकों को जोड़ो जरा, 8 + 4 + 0 12। 12 में फिर 1 और 2 को जोड़ो 3, तो शेषफल क्या आएगा? 3। बाकी क्या बचा उससे मतलब नहीं है। तो 3k + 3 को चेक करें, 9 से भागित। तो 3k + 3 9 से भागित होने के लिए k बराबर लगाएं 1, तो k बराबर 1 लगाएंगे 6 आएगा, नहीं है 9 से भागित। k बराबर 2 लगाओ, 9 आएगा, है भागित। तो k का वैल्यू 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो k का वैल्यू 2 लगा देते, 840 2 बार, 1680 + 3 कितना आएगा? 1683। तो वो जो नंबर है वो 1683, लेकिन इसके अंकों का योग बताना है। सवाल ने क्या बोला? इसके अंकों का योग। जो भी उत्तर आए उसके अंकों का योग निकालो। उस उत्तर को उसने x बोला है, उत्तर को क्या बोला है सवाल ने? x। और उस x के अंक, इसके अंकों का योग करिए। 1 + 6 + 8 + 3 11, 11 6 17 और 1 18, 18 ही तो आएगा, 9 थोड़ी ना आएगा आंसर इसका। 9 थोड़ी ना आ सकता, 18 आएगा। 18 होगा ऑप्शन में, हो ही नहीं सकता, नहीं है। आप 8 और 1 को जोड़ के 9 नहीं कर सकते। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे 457 अंकों का योग करना है, अंकों का योग, अंकों का योग यानी कि ये अंक हैं, ये अंक हैं, इन अंकों का योग। तो इन अंकों का योग 16 है कि नहीं है? 6 और 1 को जोड़ के क्या इन अंकों का योग आप 7 बता रहे हो? 6 और 1 को जोड़ के अंकों का योग 7 थोड़ी ना हो गया। क्या इन अंकों का योग 7 है क्या? इन अंकों का योग क्या है? 16। तो यही गाड़ी रुकेगी और अंकों का योग 16 है। समझे कि नहीं समझे? है ना। तो जो अंकों का योग है उसी को थोड़ी ना जोड़ देना है, उसको जोड़ दोगे तो फिर अंकों का योग थोड़ी ना हुआ 7, अंकों का योग तो 16 है। तो वैसे ही 18 है अंकों का योग। हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ गया है सभी को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है। मेरे को भी पता है, आप 10 बार बोल चुके इस चीज को, बोल चुके कि नहीं बोल चुके? बताओ 10 बार गिना आपने? 2 बार नहीं, कम से कम 6-7 बार तो बोला ही बोला है आपने। सुन लिया मैंने, हर बार सुन रहा था मैं। ये जे बोल रहा है कि 29 और 61 एक ही जैसे हैं। हाँ सुनिए, तो टिक कर लेना आप सवाल नंबर कौन कौन से आपको खुद से करने हैं। 10वां खुद से करना है, कर लेना। 11 खुद, 11 में बताता हूं आपको, 12 हो गया, 10 12। चलो अभी इधर देखो आप लोग, सवाल नंबर एक सवाल लिखिए। किसी संख्या में ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ऐसा लिखो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 गिव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 गिव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 2, 3 एंड 4। शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 2, 3 एंड 4। शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचे, गलत है। द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 2, 3 एंड 4। शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचे। निकालिए जल्दी से, 59 आएगा, 59।
तीन, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल बचे 2, 3 और 4। अब ध्यान देना इस सवाल पे, जब भी ऐसा सवाल आएगा इनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। इनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? सेम। क्या अंतर है? 1। यहां भी क्या अंतर है? 1। यहां भी क्या अंतर है? जब भी ऐसा सवाल आएगा अंतर हमेशा सेम आएगा, अंतर अलग आएगा ऐसा सवाल नहीं बनेगा। यदि बनता है तो गलत है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं। जब भी ऐसा सवाल आएगा अंतर हमेशा क्या आएगा? 1। सॉरी, अंतर बराबर आएगा, 1 नहीं आएगा, अंतर क्या आएगा? समान। अब सबसे पहले आपको 3, 4, 5 का क्या निकालना है? एलसीएम। 3, 4, 5 का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम 60 आएगा। जो भी एलसीएम आए उसमें से डिफरेंस माइनस करना, यही आंसर होता है। जो भी एलसीएम आए उसमें से जो समान डिफरेंस है माइनस करना होता है, यही आंसर होता है। एलसीएम निकाल के डिफरेंस को माइनस करो, एलसीएम निकाल के डिफरेंस को माइनस करो। ऐसा ही सवाल है जो आपको करना है। सवाल नंबर 13 कर दीजिए जल्दी से। एलसीएम निकाल के डिफरेंस माइनस। सवाल नंबर 13 ऐसा ही है, कर दीजिए जल्दी से। हो गया क्या? क्या आंसर है? बी। 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकालिए और उसमें से 4 बस माइनस करना है आपको। एलसीएम निकाल के, मतलब एलसीएम नहीं निकल रहा है। कितना है एलसीएम? 75, 60 आ रहा है एलसीएम। 4 माइनस कर दो उसमें से। 75, 60 आ रहा सच में? हाँ, एलसीएम कितना आ रहा है? 25, 20। तो 25, 20 माइनस 4 फिर आंसर आएगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, 4 अंकों का सबसे बड़ा। अरे यार, ये तो गलत दे दिया मैंने आपको, ये सवाल नहीं देना चाहिए था। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा भी मैंने बताया नहीं आप लोगों को।
24 नंबर कर दो, 24 नंबर, 24 नंबर को हल कर दो, 13 को छोड़ दो, अभी 24 को हल कर लो। क्या आएगा? मिटा दूं क्या इसको? सवाल नंबर 24 निकालिए एलसीएम जल्दी से। सवाल नंबर 24, अड़तालीस, 64, 90 और 120 डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 38, 54, 80 और 110। सब में डिफरेंस 10 का है, सब में डिफरेंस क्या है? 10 का। एलसीएम निकाल के आपको 10 माइनस करना है। 48, 64, 90 और 120 है ना। देखो एलसीएम निकालने में गड़बड़ करेंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका? 28, 70। किस किस का? 28, 70। ओके ठीक है, चलो 48, 64, 90 और 120 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 16 3 48 है ना, 16 चौक 64, 18 पंजे 90, 120 को ही उठा लें। 120 क्या है? 8 इंटू 5 इंटू 3, यही है ना 120। इसको उठा लिया हमने तो इसकी चिंता नहीं करना, इसको ले लिया है ना। किसी भी नंबर को लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बड़ा नंबर लोगे तो काम कम करना पड़ता है। 8 5 3 है ना। अब देखिए यहां पर 16 तिया, इसके रिस्पेक्ट में कोई कमी है? अच्छा 3 तो है, 16 में 4 बार 2 चाहिए, 3 बार 2 है। 16 में कितनी बार 2 चाहिए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार चाहिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है। तो इसकी डिमांड पूरी करने के लिए सिर्फ एक 2 गुणा कर दूं? बोलो कर दे कि नहीं कर दे? कर ले 2 का गुणा बस, तो कर लेते 2 का गुणा। हो गया ये सेटिस्फाई। अब 64 में 2 2 2 2 6 बार चाहिए। 64 में 2 2 2 2 गुणा में कितनी बार चाहिए? 6 बार। 6 बार में से 4 बार तो है। अरे 64 को 2 2 2 2 6 बार चाहिए कि नहीं चाहिए? 6 बार में से 4 बार है ना हमारे पास 2, 3 बार यहां 1 बार यहां। तो बताइए 2 बार 2 लगा ले, हो गया ये भी सेटिस्फाई। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब 18 पंजे, 18 पंजे यानी कि 2 गुणा 9 गुणा 5, 5 तो है सेटिस्फाई, 2 भी है सेटिस्फाई। 2 की तो भरमार है ना, 2 भी है। 9 9 यानी कि 2 बार 3, 2 बार 3 चाहिए, 1 बार 3 है, 1 3 लगा लूं, बन गया एलसीएम। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? 8 5 40, 40 या 120, 240, 240, 480, 960, 960 इंटू 3 कितना आएगा ये? 2880। ये एलसीएम बनेगा आपका। और जो भी एलसीएम है उसमें से 10 माइनस करना है आपको आंसर के लिए। तो 2880 माइनस 10 कितना आएगा? 2870। तो एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस हो रही है इस सवाल से। 2870 आंसर आएगा इसका।
25 वाला सेम ऐसा है, खुद से करेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं खुद से करेंगे आप, है ना? नहीं, टिक नहीं लगवाएंगे, खुद ढूंढ ढूंढ के करें। जो मैं छोड़ दूंगा वो सब करने हैं आपको, और क्या। ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ कर करोगे ना तो प्रैक्टिस होगी, सवाल की पहचान होगी आपको। एक सवाल लिखिए, ये आपको एलसीएम निकालना समझ आया कि नहीं आया? ज्यादा हो रहा है तो साधारण तरीके से निकाल लो एलसीएम। ये देखो 48, 64, 90 और 120, यहां से निकाल लो ऐसे करके। 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, देते जाओ जहां तक 1 नहीं आए, और सबका मल्टीप्लाई कर लो, बन जाएगा एलसीएम। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? या फिर दूसरा तरीका वो है। क्लियर? ठीक है। हर एक नंबर को पूरी तरह, यदि आपको और क्लियर करना है इसको, तो हर एक नंबर को पूरी तरह तोड़ लो। 48 को क्या लिखोगे आप? 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1, पूरा ब्रेक कर लो कंप्लीट। 2, 3 ऐसे छोटे छोटे संख्याओं में 2 की घात 4 और 3 की घात 1, 64 2 की घात 6 है क्या? है ना? ऐसे ब्रेक कर लो पूरा, तो एलसीएम बनाना इजी हो जाएगा। उसके बाद 90, 18 पंजे, तो 18 पंजे 90, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की घात 1, ये होगा कि नहीं होगा? पूरा तोड़ लो उसको। ठीक है। 120 क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 5 की घात 1 इंटू 3। क्लियर? अब बनाओ एलसीएम। किसी भी एक नंबर को पूरा उठा लो, सबसे बड़े नंबर को उठा लो सबसे पहले, तो एलसीएम बनाना इजी होगा। इसको उठा ले, क्या है ये? 2 का क्यूब इंटू 5 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। क्लियर? चलो अब एक एक करके हो गया सेट। इसको देखो, 2 की घात 4 चाहिए, किसकी कमी है? देखो 3 तो है, 2 की घात 4 चाहिए, क्या लगा दूं? दिख रहा है ना? अब सीधे लगा दे 2 की घात 1, हो गया सेटिस्फाई। 2 की घात 6 चाहिए, 2 की घात कितनी है? यहाँ पे 4 है, कितने 2 और लगा दूं? 2। जितनी जरूरत ठीक उतना, एक्स्ट्रा लगाया एलसीएम बिगड़ जाएगा आपका। चलो इसको क्या चाहिए? 1 बार 2 चाहिए, है? क्लियर? 3 कितनी बार चाहिए? 2 बार, 1 ही बार है, 1 3 लगा दूं। 3 की घात 2 चाहिए, 3 की घात 1 ही है ना, 1 3 लगा दिया। 5 की घात 1 ऑलरेडी है, हो गया सेटिस्फाई। बन गया कि नहीं बन गया एलसीएम? बोलो समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? आई कि नहीं आई समझ में? तो मेरा ये कहना है, देखो अब इसका जो एलसीएम हम बनाते हैं 48, 64, 90 और 120, थोड़ी सी कोशिश करें बिना तोड़े एलसीएम बना ले तो बहुत ही अच्छी बात है। मत तोड़ो, 120 ही उठा लो, है ना? 120 उठा लिया, 120 सेटिस्फाई। ऐसा क्या 120 में गुणा करें 48 से भागित हो जाए? मेरे को लग रहा है 240 48 से भागित हो जाएगा। अरे थोड़ा सा ऊपर से देखो ना, 120 में क्या गुणा करें कि 48 के 48 पंजे 240, तो इंटू 2 हो गया सेटिस्फाई। 64 को 2 2 2 2 6 बार चाहिए। अब इसमें 2 की घात 3 है और इसमें 2 की घात 4 है, इंटू 4 लगा लूं। अब अनुभव है यार, तो अब उसमें क्या है? 2 की घात 6, अरे तो आपको भी तो हो रहा है ना, इसीलिए तो आ रहे हो। तो 2 की घात 6 चाहिए ना इसको, तो 2 की घात 6 चाहिए। इसमें 2 की घात 3 है कि नहीं? 15 8 120, तो 8 2 की घात 3 है कि नहीं है? देखो ना, तो 2 की घात 3, इसमें 2 की घात 1, 2 की घात 4 है आपके पास। इसको 2 की घात 6 चाहिए, इंटू 4 कर लूं, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा कर लिया मैंने, हो गया सेटिस्फाई। इसको 90 यानी कि 9 गुणा 5 गुणा 3, नहीं 9 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 तो है इसके अंदर, 2 भी है इसके अंदर, 9 यानी कि 3 का वर्ग, तो एक 3 है, एक और 3 लगा लूं, ये बन गया एलसीएम। तो आपको समझ में आ गई सारी कहानी में क्या बताना चाह रहा हूं? आप चाहो तो उस प्रकार पूरा ब्रेक करके कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, है ना? इतने बड़े बड़े नंबर सामान्यतः नहीं आते, बहुत छोटे छोटे आएंगे। इस मेथड से लगभग ओरली आपका एलसीएम निकलेगा। समझ आ रही बात? लेकिन बड़े बड़े इनके साथे भी है, तो भी आप तैयार रहें। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है। तो अब एक सवाल लिखो। तो ऐसे वाले सवाल कर लोगे, कैसे सवाल है पहचान गए? अंतर सेम आएगा, एलसीएम निकाल के माइनस करना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें
12, 15 तथा 20 से भाग देने पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय, 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 गिव्स द सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस। 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 गिव्स द सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 गिव्स द सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। निकालिए। कितना आ रहा है? 99965। सबसे बड़ी 299 चलो देखो, एक और सवाल लिखो छोटा सा। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो कि 3 तथा 4 से पूर्णतः भागित हो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 and 4। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो कि 3 तथा 4 से पूर्णतः भागित हो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 3 and 4। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो कि 3 तथा 4 से पूर्णतः भागित हो। एक और सवाल लिखो। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 4। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालें जो कि 3 तथा 4 से पूर्णतः भागित हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 4। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालें जो कि 3 तथा 4 से पूर्णतः भागित हो।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 and 4। पहले का आंसर क्या 96, दूसरे का 108। अब सुनो इधर देखो, इन दो छोटे सवालों से क्या सिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना। देखो 3 तथा 4 से भागित दो अंकों की बड़ी से बड़ी, अब सुन लेना मेरी बात, 3 तथा 4 से भागित दो अंकों की बड़ी से बड़ी है ना। अच्छा सबसे पहले शुरुआत एलसीएम से ही करना। 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12। 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12। एलसीएम क्या करेगा, एलसीएम ये करेगा कि आपको इन दोनों से भागित देखने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों का अकेला काम कौन करेगा। अभी आपको देखना पड़ेगा 3 और 4 दोनों से भागित, तो 3 और 4 दोनों से भागित नहीं देखना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो। तो अब आपको केवल क्या देखना पड़ेगा 12 से। तो एलसीएम क्या करेगा, 3-4 संख्याओं को एक बनाने का काम करेगा। 3-4 संख्याओं से अलग अलग भागित देखने की आवश्यकता नहीं है, तीनों चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, बस उसी एक नंबर से भागित देखने की आवश्यकता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा 12। तो सवाल बोल रहा है 3 और 4 से भागित दो अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 और 4 से भागित नहीं, अब आप निकालेंगे 12 से भागित दो अंकों की सबसे बड़ी। 3 और 4 से भागित नहीं, अब आप निकालेंगे 12 से भागित दो अंकों की सबसे बड़ी। सवाल ने हमें क्या दिया 3 और 4 का एलसीएम निकाल के उसको क्या बना लो 12। अब 3 और 4 से भागित नहीं देखेंगे, किससे भागित देखेंगे 12 से। तो एलसीएम क्या करेगा, 2-3 संख्याओं को एक संख्या बनाने का काम करेगा। 3-4 संख्याओं से भागित नहीं देखना है, उसे एक संख्या से भागित देखना है। तो अब हम निकालेंगे 12 से भागित दो अंकों की बड़े से बड़ी। तो 12 का पहाड़ आता आपको, 12 से भागित दो अंकों से बड़ी 96 आएगी कि नहीं आएगी। 12 8 96, 12 8 96, 12 9 की 108, तो 108 तो 3 अंक हो गया। तो 12 से भागित दो अंकों में बड़ा से बड़ा 96 आता है। 12 8 96 बोलो आता कि नहीं आता। 12 9 की 108 तो 3 अंक पे क्रॉस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो इसका आंसर 96 आएगा कि नहीं आएगा। 12 से भागित दो अंकों की बड़ी से बड़ी क्या आएगी 96। अब ऐसा है कि 12 का तो पहाड़ा आपको आता है इसलिए आपने निकाल लिया, और संख्या भी 2 अंकों की पूछी है। यदि यहाँ 10 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछता तो क्या आपको 10 अंकों तक का पहाड़ा आता है क्या 12 का। 3 अंकों तक भी पूछता तो भी क्या पहाड़ा आता है क्या 12 का। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 999 होता है, तो 999 के आसपास ढूंढना पड़ेगा आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी, है ना। तो ये छोटा सवाल इसलिए दिया है ताकि यहाँ से मेथड बना के हम सीख सके क्या मेथड है, फिर उसी मेथड का यूज करेंगे बड़े बड़े डेटा में बड़े बड़े सवालों में, है ना। तो अब ध्यान देना, यहाँ तो वैसे पहाड़े से पहुंच गए, लेकिन एक रास्ता बनाएंगे हम, यहाँ से जिस रास्ते से आंसर तक पहुंचेंगे उसी रास्ते से बड़े बड़े सवालों में भी हल करना है। अब सुनिए मेरी बात, सवाल की डिमांड क्या है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी ना, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है पहले तो आप ये बताओ। 99 होती कि नहीं होती, लिख लो। जैसे ही बोले 2 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी कि 99 के आसपास सर्च करना है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी कि 99 के आसपास सर्च करना है। यदि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलता तो 999 के आसपास सर्च करते। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलता तो 999 4 बार 9999 के आसपास सर्च करते। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला इसलिए 99 के आसपास सर्च करेंगे। समझ आ रही बात। अब बताओ हमारा उत्तर 99 के आगे आएगा कि पीछे आएगा। क्योंकि 99 के बाद तो 3 अंक हो जाएंगे ना। हमारी डिमांड कितने अंकों की है, 2 अंकों की हमारी डिमांड है, तो हमारा उत्तर 99 के आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। समझ आ रही बात, कहां जाएगा, कैसे पता चला, क्योंकि 99 से एक कदम आगे तो 3 अंक है। हमारी दुनिया 2 अंकों की, 2 अंकों की दुनिया 99 या 99 से पहले है कि नहीं है, बताओ। 2 अंकों की दुनिया 99 या फिर 99 से पहले है कि नहीं है। समझ आ रही बात। तो इतना पता चल गया हमारा उत्तर पीछे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। अब जो अगला सवाल है, अगले सवाल में 3 और 4 से भागित यानी कि अगले सवाल में भी एलसीएम निकाल के क्या बना लेंगे 12। उसमें 3 अंकों की छोटी से छोटी का यूज किया है। क्या शब्दावली है, क्या भाषा है अगले सवाल की, 3 अंकों की छोटी से। इस सवाल की भाषा क्या थी, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी 99 छाप दोगे। 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या छाप दोगे, 100। 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या छाप दोगे आप, 100। समझ आ रही बात। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी क्या हो जाएगी, 100।
क्लियर है क्या इतनी बात? इतना तो लिख लोगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 9 9 9 9, 4 अंकों की छोटी से छोटी तो 1000। ये तो सीखा होगा ना स्कूल में आपने। तो 3 अंकों की छोटी छोटी क्या लिख लोगे? 100। तो यहाँ 99 के आसपास सर्च करना है या 100 के आसपास सर्च करना है? क्या भाषा है यहाँ? 3 अंकों की छोटी से छोटी। इस केस में हमारा उत्तर 100 के आगे आएगा, 100 के पीछे आएगा। 3 अंक मांगे ना, कितने अंक मांगे? 3 अंक मांगे कि नहीं मांगे? 3 अंक 100 के आगे होते, 100 के पीछे होते? 100 के आगे। तो यहाँ इस केस में हमारा उत्तर इसके आगे जाएगा और इस केस में हमारा उत्तर पीछे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पीछे कैसे कूदा जाता है और आगे कैसे कूदा जाता है। समझ आ रही बात? पहला पॉइंट क्या सिखाया मैंने? जैसी भाषा बोले वैसा नंबर छाप दोगे कि नहीं छाप दोगे? 3 अंकों का बड़े से बड़ा तो 999 लिख दोगे। 5 अंकों का बड़ा से बड़ा 9 9 9 9 9 5 बार लिख दोगे। समझ में आ गई बात? लिखने के बाद या तो आपको पीछे कूदना होगा नंबर के या फिर आगे। तो आप नंबर देख के समझ जाएंगे हमारी दुनिया पीछे है कि आगे। जैसे इसमें आप समझ गए 2 अंकों की दुनिया हमारी नंबर के पीछे और यहाँ 3 अंकों की दुनिया हमारी नंबर के आगे। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ पीछे कैसे कूदते हैं और आगे कैसे कूदते हैं। तो अब सुनिए मेरी बात। 99 में भाग लगाएंगे 12 से। 12 के रिस्पेक्ट में ढूंढना है ना, 99 के आसपास 12 के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। तो 12 से भाग देंगे 99 में। तो चलिए 12 से भाग देते हैं हम 99 में, है ना। तो जब हम 99 में 12 से भाग देंगे तो 12 अठे कितना शेषफल आएगा? 3। कितना शेषफल आएगा? 3। इसके नाम पे गौर करें आप। क्या नाम है इसका? शेषफल। शेष, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। शेषफल यानी कि एक्स्ट्रा वाला फल। तो मतलब, अरे रुको ना, इधर सुनो। तो ये भाग आपसे क्या कहना चाहता है कि 99 के अंदर कितना एक्स्ट्रा रखा है? शेषफल यानी कि जो एक्स्ट्रा रखा उस नंबर के अंदर वो निकल के आता है नीचे। तो 99 के अंदर 3 रुपए एक्स्ट्रा रखे कि नहीं रखे? तो एक काम करो ना, 99 के अंदर 3 रुपए एक्स्ट्रा रखा है, इस 3 रुपए को निकाल लो तो एक फ्रेश शानदार नंबर बचेगा जो किससे भागित होगा? 12 से। अरे सवाल खुद बोल रहा है ना कि 3 रुपए एक्स्ट्रा है। नंबर के अंदर कितना रुपया एक्स्ट्रा है? 3। तो 99 के अंदर 3 रुपया एक्स्ट्रा है, उस 3 रुपए को निकाल लो ना, आप जेब में रख लो 3 रुपए निकाल के। तो बताओ 96 बचा कि नहीं बचा? तो 99 के अंदर 12 से भागित फ्रेश नंबर कौन है? 99 के अंदर जो भी एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा को निकाल दो। तो 99 के अंदर 12 से भागित फ्रेश नंबर कौन है? 96। तो बताइए आंसर 96 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब क्या सीखा? शेषफल को क्या करना? माइनस। पीछे जाने का तरीका, पीछे जाने का तरीका शेषफल को क्या करना है? माइनस। किसी भी नंबर के पीछे कैसे जाओगे? शेषफल को क्या करना है? माइनस। ये खुद कह रहा है कि 99 के अंदर 3 रुपए एक्स्ट्रा है, 3 रुपया निकालिए 99 में से, बताइए 96 फ्रेश नंबर 12 से भागित फ्रेश नंबर 96 है कि नहीं है? तो जब भी पीछे जाना है तो पीछे जाने का तरीका रिमाइंडर को क्या करोगे? माइनस। अब मैं आगे जाने का तरीका बताता हूं। 12 के रिस्पेक्ट में 99 में भाग दिया या 12 के रिस्पेक्ट में 100 में भाग देंगे? यहां टारगेट किस पे करना था? 99 पे। तो 12 से 99 में भाग दिया, यहां 12 से किस में भाग देंगे आप? 100। जो नंबर सामने उसमें भाग देंगे। तो 12 से 100 में भाग देते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों। अच्छा कितनी बार जाएगा? अब एक चीज सुन लेना, एक चीज सुन लेना ध्यान से, बहुत अच्छे से सुन लो कि जब आगे जाना हो, जब हमें पता हो कि हमारा उत्तर इस नंबर के आगे है, तो भाग को भी एक कदम आगे रोकना है। जब आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब आपको पता हो कि हमारी दुनिया आगे है तो भाग को भी आपको एक कदम आगे रोकना है। बाय रूल ये भाग 12 अठे पे रुकना चाहिए, नियम के अनुसार ये भाग 12 अठे पे रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक कदम आगे रोकना। एक कदम 12 अठे की जगह क्या लगाओगे? 12 नमे। 12 अठे की जगह क्या लगाओगे? 12 नमे। यहां इस केस में जब हमें पता हो कि हमारी दुनिया पीछे है तो उस केस में जो नेचुरली भाग देते हो वही भाग दो। नेचुरली भाग कैसे देते? हमेशा जस्ट पहले रुकना होता है हमें पहाड़े को, नेचुरली भाग दो इस केस में। लेकिन इस केस में क्या एक्स्ट्रा करना है? जो नेचुरली भाग जा रहा है उसके जस्ट एक कदम आगे गाड़ी रोकोगे, क्योंकि हमें आगे जाना है। तो 12 अठे की जगह क्या लगाओगे? 12 नवे। देखो जरा कितना एक्स्ट्रा है? 8 एक्स्ट्रा है। तो बस इसमें 8 जोड़ दो, हमारी मंजिल 108।
जितना भी एक्स्ट्रा आए ना वो एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा लगा देना है। तो बताइए हमारी दुनिया 108 है कि नहीं है? हमारा आंसर क्या आएगा? 108। फिर से सुन लो, रट लो। जब हमारी दुनिया पीछे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज है, जब हमारी दुनिया पीछे हो तो जो नेचुरली भाग देते हैं वही दे और शेषफल घटा दे, खत्म कहानी। समझ आ रही बात? लेकिन जब हमारी दुनिया नंबर के आगे हो तो जो नेचुरली भाग देते हैं उससे जस्ट एक कदम आगे रुकना है। जितना भी अंतर आ रहा है, जो भी अंतर आ रहा है उस अंतर को बस आपको जोड़ देना है। तो 100 + 8 कितना आएगा? और आपको पता तो चली जाएगी कि जो भी अंतर आएगा उसको जोड़ोगे, घटाओगे तो 2 अंकों में बदल जाएगा। तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, जोड़ना है। तो बताओ हमारा आंसर 108 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या सिखाया? जितने अंकों की बात करें उतने अंकों का नंबर डिजाइन कर लोगे पहले। जैसे 99 और 100 हमने डिजाइन किया, डिजाइन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फिर हमें यह देखना है कि हमारी दुनिया आगे है कि पीछे। पीछे है तो कैसे जाना है, आगे है तो कैसे जाना है। समझ आई बात? ठीक है, तो जो सवाल दिया था पहला उसका उत्तर निकाल दो सब। उसमें क्या भाषा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ना, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन होती है? 9 9 9 9 9 कितनी बार? 5 बार। तो सबसे पहले तो 99,999 लिख लें आप। और नंबर क्या क्या दिए हैं? 3 4 5। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या निकालोगे? 60। तो 12 15 20, एलसीएम तो 60 ही आएगा ना। हाँ, तो 60 से टारगेट करो इस पे। अच्छा, हमारी दुनिया इस नंबर के पीछे है कि आगे है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन होती है? ये होती कि नहीं होती? चलो आप उसको कॉपी कर लो, थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा हो गया है ना, तो कॉपी कर लो उसको पहले आप लोग, जल्दी से जल्दी करो फटाफट। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता दे एक बार। 4:35, बहुत बढ़िया, फटाफट जल्दी करो, 25 मिनट में ख़त्म करना है। 4:30 ही हुआ, बहुत बढ़िया। इसको छाप लिया क्या? कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए इसको। आप ऐसे दिखते नहीं हो चेहरे से। हाँ, कौन पूछ रहा है? जाना पड़ेगी। जल्दी छापो इसको। कर लिया क्या कॉपी? हो गया क्या है कॉपी? इसका आंसर निकालें सभी लोग। पहला स्टेप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख लोगे। दूसरा स्टेप ये देखो, हमारा आंसर पीछे आएगा कि आगे आएगा? कहाँ आएगा हमारा आंसर? कैसे पता चला पीछे? क्योंकि आगे तो अगले कदम पे 6 अंक हो जाने, आगे तो अगले कदम पे 1 लाख आ जाएगा, 6 अंक हो जाएंगे। 5 अंकों की दुनिया इसके पीछे ही आएगी कि नहीं आएगी? तो पीछे आने के लिए नेचुरली भाग देके शेषफल घटाना होता है। पीछे आने के लिए नेचुरली भाग देके शेषफल घटाना होता है। तो 60 से भाग देके शेषफल निकालें आप। इसमें क्या आएगा? ये सवाल इधर पे जाएगा ना, इधर पे तो नहीं जाएगा ना? ये सवाल इधर पे जाएगा कि नहीं जाएगा? पीछे आंसर है, तो 60 से भाग दे दो और क्या। 60 से एक बार 60, 6 बार, $39 आएगा शेषफल। कर दे 39 माइनस सीधे। 6 और 0, ये आएगा 99,960। अच्छा, शेषफल भी चाहिए 5। हाँ, तो 5 मिला लो फिर इसमें।
अच्छा सुन लो सुन लो सुन लो, ये कौन है? ये वो है, ये मेरे को बोलने दो, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 से भाग देने पर शेषफल क्या देगी? 0। ये हम किस तक पहुंच गए? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंच गए जिसमें 60 से भाग देने पर शेषफल क्या है? 0। लेकिन सवाल को शेषफल क्या चाहिए? 5। तो मिला ले इसमें 5, तो आंसर आएगा 99965, ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो अब करके दिखा दे सवाल जरा। ग्यारहवां करके दिखाओ, 11वां सवाल। 11 नंबर करिए। ग्यारहवां करिए। हाँ आ गया क्या? क्या बोल रहे हो? किस किस का आ गया? 11वें का। ठीक है, क्या एलसीएम आ रहा है इसका? क्या रहा है? 120। अच्छा, कर लोगे 11 नंबर? ठीक है, किस किस का आ गया 11 का आंसर? अच्छा, कर लोगे 11 नंबर? बताने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, लिखो एक सवाल। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 15, 20 तथा 25 से भाग देने पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 25. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 25 गिव्स द सेम रिमाइंडर 11 इन ईच केस. 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 15, 20 तथा 25 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 एंड 25 गिव्स द सेम रिमाइंडर 11 इन ईच केस। जिसमें 15, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। निकालिए, जल्दी निकालिए। 100,211 100, हाँ आपका तो गड़बड़ है। आपने 100,211 बोला ना। हाँ तो वो तो 100,111 बोल रहे हैं। 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताओ। हाँ हाँ देखिए क्या आंसर आया बताओ। 999 थोड़ी ना आएगा। क्या आ रहा है? ये तो गलत है। ये आ रहा है, ये भी गलत है। और बोलो, यही है? हाँ ये लग रहा है। चलो देख लेते हैं। 15, 20 और 25 से भागित, तो 15, 20, 25 का पहले तो एलसीएम निकालें आप। क्या आएगा? 300 है ना। हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 300 ठीक है। अब यदि यहां से हम देखें, ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी 1 लाख, बोलो 6 अंकों की सबसे छोटी 1 लाख को टारगेट करेंगे। अच्छा हमारा आंसर 1 लाख के आगे के पीछे? आगे, क्योंकि 1 लाख के पीछे तो 5 डिजिट आएंगे ना, 5 अंक, तो हमारा आंसर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? देते 300 से भाग। ये डिवाइड देना नहीं आ रहा नहीं। 300 से 3 बार 900, 100 बचा। फिर 300 से 3 बार 900, 100 बचा। फिर एक और 0 ले ले। अब 300 से कितनी बार दोगे? 4 बार। जहां पे भाग एंड हो रहा है वहां पे एक कदम आगे एंड करना है। जब भी उत्तर आगे हो तो भाग को एक कदम आगे एंड करना है कि नहीं करना है? तो यहां रास्ते में एक कदम आगे मत लेना, जहां अंक खत्म हो रहे हो एंड में एक कदम आगे रोकना है। समझ आ रही बात? अच्छा ये 0 यहां कॉपी हुआ, ये 0, अरे कहां से हुआ? ये 0 यहां कॉपी हुआ, ये 0 यहां। देखो हो गया ना भाग खत्म। यहां पे जहां पे भाग एंड हो रहा हो वहां पे एक कदम आगे लेना है। तो चलो 300 से वैसे 1000 3 बार जाता है, लेकिन कितनी बार लेना है? 4 बार। 4 बार कितना आएगा? 1200। बताओ 200 आगे है क्या? तो हमारा आंसर आएगा 200 आगे। तो जोड़ लेते हैं इसमें 200, 0 0 200 है ना। और शेषफल क्या आना चाहिए? 11। 100,211 ये आएगा आंसर। नहीं लेकिन ये नहीं है उत्तर। नहीं 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 यही है सॉरी, ये उत्तर है, ये आंसर। कोई बात नहीं,
ये जीत गए है ना, इनका आंसर सबसे पहले आया था, आप जीत गए बस। ये आंसर है ये वाला। आप मेरे को ये बताओ, आपको ये गणित समझ आया ये वाला? लास्ट में जहां एंड करोगे वहां एक कदम आगे है ना। 11 रिमाइंडर चाहिए तो 11 जोड़ देंगे आप, है ना। आ गया समझ में ये? चले आगे। कर लिया क्या कॉपी? कितने बज रहे हैं, टाइम बताओ। 40। लिखो सवाल। अब सुनो, अभी तक के जो सवाल थे ना, ये एलसीएम बेस्ड थे। किस पर बेस्ड थे? हर सवाल में एलसीएम निकाला कि नहीं निकाला। अब सवाल होंगे एचसीएफ बेस्ड। लिखो सवाल। क्या 100 111, ये क्यों नहीं आया? ये आप 300 से भाग देके शेषफल 11 आ रहा है क्या इसमें? क्या डिमांड है सवाल की? शेषफल 11 आना चाहिए। 300 से भाग दो, क्या शेषफल 11 आ रहा है इसमें? नहीं आएगा। तो 300 से भाग देके शेषफल क्या आना चाहिए? 11। समझ गए? ठीक। हाँ, लिखो सवाल। एक मिनट। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें रुको 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 रुको, जिसमें नहीं, जिससे। समझ रहे लोग? समझ रहे? लिखो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें नहीं, जिससे 22 तथा 27 में भाग देने पर 22 तथा 28 लिखो। जिससे 22 तथा 28 में भाग देने पर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 22 तथा 28 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 तथा 3 बचे। जिससे 22 तथा 28 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 तथा 3 बचे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide 22 and 28. Find the largest number which can divide 22 and 28. Which can divide 22 and 28, giving the respective remainders 2 and 3. Which can divide 22 and 28, giving the respective remainders 2 and 3. Which can divide 22 and 28, giving the respective remainders 2 and 3. बहुत बढ़िया। लिख लिया सवाल? क्या उत्तर है? अब सुनो, सबसे पहले भाषा में फर्क करो आप। देखो, देखो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 22 और 28 में भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचे? रिमाइंडर बचे 2 और 3। अब ध्यान देना आप लोग, अभी तक क्या था? जो निकालना था उसमें संख्याएं भाग दे रही थी। अभी तक के सवाल कैसे थे? जो पूछा जा रहा था उसमें संख्याएं भाग दे रही थी। अब जो पूछा जा रहा है वो संख्याओं में भाग देगा। समझ आ रही बात? क्या डिफरेंस है? अभी तक क्या था? संख्याओं से भाग देना है,
संख्याओं से भाग आप दे रहे थे, अब संख्याओं में भाग दिया जा रहा है। अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग? संख्याओं से भाग दे रहे थे। संख्याओं से जब भाग देते हैं तो एलसीएम, और संख्याओं में कोई और भाग देगा तो वो एचसीएफ। ठीक है, अब सुनो, ध्यान देना, वो बड़ा से बड़ा नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर कौन है, उस नंबर से जब इसमें भाग दो तो शेषफल 2 आना चाहिए, उस नंबर से जब इसमें भाग दो तो शेषफल क्या आना चाहिए? 3। अब इसके अंदर शेषफल 2 है, इसके अंदर शेषफल क्या है? 2, तो 2 माइनस करो, फ्रेश नंबर 20 है क्या? इससे इसमें भाग देने पे शेषफल 2 है, तो इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा है ना, वो 2 एक्स्ट्रा निकालो इसमें से, तो फ्रेश नंबर क्या है? 20। इसमें 3 एक्स्ट्रा है ना, निकाल लो 3 एक्स्ट्रा, 25 आएगा क्या? 25। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या आएगा इन दोनों का एचसीएफ? 5। तो आंसर आएगा 5। सवाल खुद बोल रहा है कि 22 और 28 के अंदर 2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 22 में से 2 रुपए एक्स्ट्रा निकाल दो, 28 में 3 शेष है, 28 में से 3 एक्स्ट्रा निकाल दो, तो फ्रेश नंबर क्या बचेंगे? 20 और 25। 20 और 25 से एचसीएफ निकालिए, 20 और 25 का एचसीएफ क्या आएगा? 5। तो आंसर क्या आएगा आपका? 5। समझे कि नहीं समझे बात को? समझे? तो एक सवाल है, ऐसा ही करके दिखा दो आप, मैं बताता हूं कौन सा। बताओ आंसर क्या आएगा? इधर शेषफल 5 है, इधर 3 है, क्या आएगा? सतहत्तर में से 5 निकालो 72, 111 में से 3 निकालो 108, 72 108 का एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा है, निकालो एचसीएफ 72 और 108 का, क्या आएगा? 12। हाँ 36, वेरी गुड, 36 आंसर आएगा। सबसे बड़ा चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 72 और 108 का एचसीएफ क्या आएगा? 36। ध्यान रखना ऑप्शन में 12 36 दोनों होगा, तो एचसीएफ क्या आएगा? 36। 36 दूनी 72, 36 तिया 108।
टाइम होगो तो आप चले जाओ ना। टाइम होगो तो चले जाओ। क्यों बैठे हो? ये समझ में आया? ये वाला सवाल समझ में आ रहा है कैसे करना है? नंबर बड़े हो जाएंगे इसी में, कर लोगे। शेषफल माइनस करके जो बचे एचसीएफ निकालने के तरीके बताए थे मैंने। जब नंबर न टूटे तो डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालते हैं और भाग विधि से भी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, $59 59 नंबर का सवाल करो। 59 59 जल्दी से करो 59 नंबर का सवाल। आया 59? बैठे हुए हो, कर नहीं रहे हो? करो 59 हल। $59 का आंसर आया। 59 का 80 देखते हैं। आपकी गाड़ी अटकेगी बड़े बड़े नंबर के एचसीएफ निकालने को जब आ जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। आपकी गाड़ी जो अटकेगी ना, बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ, बड़े बड़े नंबर का एलसीएम, यहीं अटकोगे। तो जब भी आपकी प्रैक्टिस करते करते बड़े नंबर का एचसीएफ एलसीएम आए तो पूरा प्रयास करके संघर्ष करो, अवॉइड मत करना। हाँ, हो गया क्या? कर ही नहीं रहे 90% लोग, तो कर ही नहीं रहे, बैठे हैं, टाइम हो गया। आपकी क्लास का टाइम बढ़ा ले, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तैयार रहना। कल से नहीं, परसों नरसों से, 2 दिन बाद से। हाँ ठीक है, हो गया आज का, बस आज की सभा समाप्त। लगभग 75% सवाल इस शीट के ऐसे हैं जो मैं करवा चुका हूं आपको। समझ आ रही बात? कल खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। सारे सवाल एक ही जैसे, एक बार नजर मारना पूरे पे। ये किसका है, किससे लिया था मैंने? शीट अभी कॉपी करवाई है, कल मिलेगी, अभी नहीं है।